हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज रीडिंग होगी कर्मा के ऊपर और आपको पता है कि 15 की डेज़ में 10 to 15 डेज़ के अंदर एक बार कर्मा की रीडिंग ज़रूर आती है। तो कर्मा की रीडिंग चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं एक आइडिया हो जाए कि ये मेरी एनर्जीज हैं और ये रीडिंग मेरे लिए है। ठीक है जी, कोई हम हेरा फेरी नहीं करेंगे आपके साथ। थैंक यू, जय हो प्रभु। कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, पूरी की पूरी रीडिंग मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कंफ्यूजन के देखना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? और ऑलमोस्ट कभी कभार होता है कि दिन की रीडिंग नहीं आती है, पर ज़्यादातर दिन की रीडिंग डेली आ रही है, तो प्लीज़ मिस मत किया कीजिए। ठीक है, वो आपके लिए होती है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज क्या है? गाइडेंस दीजिएगा। थैंक यू। स्टार्ट नाउ। टाइमलेस वीडियो है डियर, जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा ज़रूर। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है प्रभु? थैंक यू सो मच। बॉटम की एनर्जी है थर्ड पार्टी की, एम्प्रेस की। ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी किसी के पेरेंट्स हों, चाहे थर्ड पार्टी लवर हो, चाहे थर्ड पार्टी हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, है ना, कोई भी हो, चाहे थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के कारण जो है आपकी खुद की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं डियर। ठीक है, या आप ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, किसी भी कारण से, चाहे थर्ड पार्टी के इशू के कारण आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं बार बार, या फिर कुछ भी मान लीजिए, लेकिन मेन कारण थर्ड पार्टी है। ठीक है, डेथ का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। ये ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ही एनर्जी हो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। यानी कि जब तक होता है ना कि कभी कभी इंसान आराम से बैठा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन जब कोई पिन करता है तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता, तो उससे ये हो ही नहीं सकता। तो इंसान के मन में कहीं ना कहीं आता है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन आपको कंपेयर करते हैं, आप तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि नहीं यार, मैं कोई आई एम नॉट अ थिंग, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसके कारण कि मतलब मुझे कोई कंपेयर करे। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ों से, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी से, ऑप्शंस की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में। ओके जी, तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के विलन जो है वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा आपके पर्सन है, बिकॉज उन्होंने अलाउ किया है। ठीक है जी, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। आपको पावर में रहना चाहिए डियर। आप कंट्रोलिंग एनर्जी फील कर रहे हैं तो पावर में रहिए, और अगर आप पावर में हैं, क्योंकि यहाँ पे आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, या चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे होने दे रहे हैं अपनी लाइफ में। आप टस से मस नहीं होने देंगे, अपनी लाइफ को बड़े पॉजिटिव तरीके से आप चाह रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी इफेक्ट कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है, आपकी लाइफ में कहीं भी इफेक्ट कर रही है, तो थोड़ा सा अपने आप को डियर डाइवर्ट करो, कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी कीजिए। ठीक है, टावर की एनर्जी है, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। चैरियट की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी में हो डियर अभी आप। ठीक है, एक्शन की एनर्जी में हो, जहाँ तक मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है। आपकी लाइफ में जिस पर्सन के लिए आप वीडियो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसके अलावा पास्ट से या कहीं से या कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और आप भी अपनी लाइफ को कोई ना कोई एक नया मोड़ देना चाहते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई हाँ आपको कोई पर्सन ही चाहिए आपको कंप्लीट करने के लिए। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को जी पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु। न्यू टेक से देखते हैं। थैंक यू, जय श्री महाकाल। डेथ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए?
डेथ एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये रीबर्थ का कार्ड होता है डेथ। आज के दिन की रीडिंग में भी टाइम ऑफ डेथ आया था कि चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं आपकी लाइफ में। डेथ क्यों आया है? कोई कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। थैंक यू, बताइएगा प्रभु। जो आना होगा वो खुद ही आ जाएगा। हेरोफेंट, ओके। फर्स्ट है चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट का कार्ड बॉटम से। एक्शन लेने वाले हैं डियर। अगर मैरिड लाइफ में भी थर्ड पार्टी है आपकी, है ना, आप मैरिड, अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं जो मैरिड किसी और से हैं या फिर आपसे मैरिड हैं, ठीक है, किसी से भी मैरिड हैं, पर फिर भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है। ये आपको भी नहीं टाल रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी नहीं टाल रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उनकी मैरिड लाइफ थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए मल्टीपल रिलेशनशिप या रोमांटिक कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो जो भी है, यहाँ पे आपने अपनी लाइफ को बहुत एक एक बहुत, इसको बोलते हैं, बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत सैड एनर्जी में रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से हट के जाना चाहते हो, निकलना चाह रहे हो, ओके। अब आप शायद ये भी नहीं मांगते कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आप ये चाहते हो कि जो मेरे लिए बेहतर है ना वो कर दो, अगर ख़त्म होना है तो ख़त्म ही कर दो, ठीक है, लेकिन एक सिरे पे पहुंचा दें चीज़ों को, ओके। मैं सिर्फ आपकी रीडिंग, आपके कमेंट से ही जान सकती हूँ कितना आपसे मैच कर रहा है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की एनर्जी, जय श्री माता। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फाइनेंशियली जुड़ी हैं, ठीक है, या सामाजिक जुड़ी हुई हैं। आप एक कंट्रोलिंग एनर्जी में बंधे हुए हो, सिचुएशंस की कंट्रोलिंग एनर्जी है ना, जहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जाना किधर, किस तरफ है, करना क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं है, तो इसलिए आप कहीं ना कहीं अपने ही इमोशंस के घेरे में बंधे हुए हो डियर, ओके। पर आपके लिए वो डिल्यूजन का कार्ड आता है ना, एक फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, इट मीन्स आपके लिए कहीं ना कहीं जो आपको अंधेरा दिख रहा है, अगर आप शांत रहेंगे, शांत मन से सोचेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी इंसान के ऊपर मान लीजिए मौत ही मंडरा रही हो, है ना, और उसे कोई एक, बोलते ना तिनके, मरने वाले को तिनके का सहारा, ठीक है, उसे छोटी सी किरण दिखती है कि नहीं यार, इधर से मैं निकल सकता हूँ, इधर से मेरी ज़िंदगी बच सकती है। चांसेस चाहे 1 या 2% है, तो कोशिश करेगा ना, तो यहाँ पे आपके पास वो चांसेस हैं डियर, ठीक है। पर अगर आप इस सैड एनर्जी से निकलेंगे तो, ठीक है। टावर क्यों आया प्रभु? अपनी डोर को ना अपने हाथ में रखिए। टावर क्यों आया है? कई लोगों की रीडिंग देखती हूँ कि मान लीजिए वो कहीं और मैरिड हैं, ठीक है, और रीडिंग किसी और के लिए देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत चीज़ है। देखो, हर एक चीज़ हर किसी के अकॉर्डिंग, जो सोल के जो रिश्ते होते हैं वो अलग ही होते हैं, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है कि आप एक टॉक्सिक रिश्ते में ऑलरेडी जी रहे होते हैं, ठीक है। मान लो आप एक टॉक्सिक रिश्ते में हो, फिर उधर से निकल के भी आपने सेकंड जो आपका रिश्ता हो रहा है वो भी टॉक्सिक है, तो आपने ना अपने आप को इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, ठीक है। तो ये बोल रही हूँ, सोच समझ के, पेन मिल रहा है दोनों तरफ से तो क्या फ़ायदा है डियर, समझ जाना जिसके लिए भी होगा ये। टावर की एनर्जी है डियर। आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में डिवोर्स की एनर्जी है, और ये है कुछ लोगों के अपने कुछ लोगों के चल रहा है दिमाग में, या तो डिवोर्स की या तो कोई और लीगल सिचुएशन है, ठीक है। ऑन ऑफ की कंडीशंस के कारण भी आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं। अच्छा, ये सिर्फ जो है रिश्तों के लिए नहीं है,
ये लीगल सिचुएशन आपकी प्रॉपर्टी या किसी और चीज़ को लेके भी हो सकता है कि आपका जो भी बिजनेस है, जॉब है, वो खतरे पे हो, या फिर लीगल ना हो तो कोई और इशू हो, पर कुछ लोगों की मतलब मिली भगत की मतलब मिल के सब भी कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि अगर आपके बिजनेस या जॉब के लिए है तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऑन ऑफ की सिचुएशन है डियर, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे कि मतलब कुछ किसी ने कुछ चोरी से कुछ हरकत की हो, इसके कारण आपकी चीज़ें खराब हुई हैं। चाहे बिजनेस या जॉब में कुछ गेम खेली है, या हो सकता है कि ऐसा हो भी है ना, तो चोरी का ख्याल रखिएगा कि कोई चोरी के चांसेस ना हो, या कोई आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपके प्रोफेशन में कोई गेम ना खेल रहा हो। ठीक है, बाकी पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो टूट रही हैं वो उनकी पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिव लाइफ के लिए टूट रही हैं। चैरियट, थैंक यू। चैरियट क्यों आया प्रभु? श्री महाकाल। ओके, डेविल, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पे क्या है कि आपको खुद को शायद ऐसा फील हो रहा हो, जो एनर्जी आ रही है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब जिसके साथ ये रेजोनेट करेगी बता दीजिएगा। जैसे किसी ने आपको सिर्फ मिस यूज़ किया है, स्पेशली फिजिकली हराश हुए हो, या फिजिकली ही आपको यूज़ किया है, आपको इमोशनल फूल बनाकर फिजिकल मिस यूज़ करना स्पेशली। ठीक है, या फिर मतलब फाइनेंशियली भी यूज़ किया हो कुछ लोगों ने, है ना, आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा के फाइनेंशियली मिस यूज़ करना। डेविल की एनर्जी है डियर। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि ये सिर्फ एक चीटिंग है, ये धोखा है। ठीक है, क्योंकि अगर प्यार होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिर्फ सामाजिक तौर पे कोई ना कोई टेंशन है, हो सकता है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके मन में है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए सामने वाले को। मन में है आपके, है ना, बताना मुझे। थैंक यू प्रभु। एम्प्रेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? कहानी खत्म कब होगी प्रभु जी? थर्ड पार्टी की। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हर्मिट। ओके डियर, जो बोला था ना, मतलब जो ईश्वर ने बुलवाया था, मैं तो कौन होती हूँ बोलने वाली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हर्मिट का। ईश्वर आपके साथ ऐसा क्यों करना है, थर्ड पार्टी को भी क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु आपको किसी पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं। आपको पेन मिल रहा है, आपको कंपेयर किया जा रहा है, आपको पिन की जा रही है बार बार। ठीक है, यह हो सकता है कि आपने अपना ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर दिया है ना, तो कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन, पता नहीं ऐसी क्यों एनर्जी है आज। ठीक है, तो डियर कोशिश करो कि अपने ऊपर फोकस करो, थर्ड पार्टी को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अबंडेंट लाइफ है आपकी, लेकिन आप लटके हुए हो थर्ड पार्टी के कारण। आपकी लाइफ में खुशियाँ भी हैं, प्यार भी, सब कुछ है, लेकिन आप लटके हो थर्ड पार्टी के बारे में सोच सोच के। प्रभु, एंड थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए ईश्वर बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के साथ जिन लोगों ने भी जानबूझ के बुरा किया है, तकलीफ दी है, मिसयूज़ किया है, उन्हें क्या कर्मा मिलेगा? हे महाकाल, हे शनिदेव, न्याय के देवता, मदद कीजिए। ऑल द स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स, थैंक यू, एंजल्स। थैंक यू सो मच, लव यू। स्टार्ट करते हैं प्रभु। क्या कर्मा मिलेगा जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ बुरा किया है? लास्ट शफल एंजल्स, जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ बुरा किया है, उन्हें क्या कर्मा मिलेगा प्रभु जी?
जज दिमाग जिन्होंने पूरा किया किसी भी तरीके से। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, 4 of Pentacles, King of Pentacles, the Chariot, 8 of Cups, 10 of Wands, Queen of Wands, and हमारे पास है 6 of Wands की एनर्जी। ठीक है, हम यहाँ रख देते हैं इसे। तो पहला कार्ड क्या है हमारे पास, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ जानबूझ के बुरा किया है उनका क्या हाल होगा, उन्हें क्या कर्मा मिलेगा, ईश्वर किस तरीके से उनको प्रताड़ित करेंगे। तो डियर, सबसे पहली बात यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू रहेगा जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ दी है। सबसे पहली बात, ठीक है, जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं, जिसने भी किया है, ठीक है, वो अपनी अपनी तरक्की के बारे में सोचेंगे। बॉटम की एनर्जी, अपना स्वार्थ देखेंगे, अपनी तरक्की, अपने सक्सेस के बारे में देखेंगे, अपने सक्सेस के बारे में सोचेंगे। और उसी के कारण क्या होता है ना, मैंने आपको कई बार बोला है कि कर्मा अपनी तरफ खींचता है, लेकिन कर्मा खींचेगा कैसे? अगर सामने वाले को पता होगा कि भैया मुझे इस काम में नुकसान है, ठीक है, मान लो उसने 1000 रुपये लगाए, ठीक है, जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, 1000 रुपये दिए और उसको उसमें नुकसान है, ठीक है, उसे कोई बेनिफिट नहीं हो, तो वो अपना नेक्स्ट थोड़ी लगाएगा, है ना। तो उसको क्या है, पहले स्टार्टिंग में वो मान लो 1000 लगा तो उस 1000 का 10,000 हो रहा है, ठीक है। जब उसे लगेगा कि 10,000 लगाया, फिर 1,00,000 हो गया, फिर और बढ़ गया और बढ़ गया, ऐसे करके तो उसका लालच बढ़ता चला जाएगा। जब वो इकट्ठा अमाउंट लगाएगा तब वो स्टक हो जाएगा। सेम लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, उस तरीके से सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है उनको तरक्की 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 दिखेगी, ठीक है जी, दिखेगी। आपको लगेगा कि यार सामने वाला तो बड़ा खुश है, सामने वाला तो बड़ा, लेकिन ऐसा जाके कहीं अटकेगा, क्योंकि वो जो पैसे का जो बोलबाला होता है ना, वो दिमाग पे, सर पे जब चढ़ के बोलता है तो इंसान बहुत सारी गलतियाँ करता है, ठीक है। लाइफ में थर्ड पार्टी इशू हमेशा रहेगा, बिजनेस में, जॉब में, रिश्तों में, वो सुकून नहीं होगा डियर, ठीक है ना, वो सुकून नहीं होगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ऐसा है जैसे कि उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी होगी ना, उनका दिल दिमाग हमेशा कहीं और रहेगा, ठीक है। अपनी लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचेंगे, हमेशा स्वार्थ, ठीक है, पैसा और किसी और की तरफ अट्रैक्शन, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी लाइफ में, ठीक है ना। लाइफ में कोई ना कोई आता रहेगा जाता रहेगा, ऐसी वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इतना लालच रहेगा मन में, इतना ज़्यादा लालच रहेगा कि चीज़ों को लेके मतलब एक होता है ना कि इंसान पकड़ के जकड़ के, भई सब कुछ होने के बाद भी उसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए, इसका घर भी मेरा अपना हो जाए, इसका घर भी मेरा अपना हो जाए। वो जो लालच में आके इंसान हरकतें करता है ना, ये ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आ जाएगी इनकी इन फ्यूचर, जहाँ पे कि इनको एक एक पैसे के लिए मतलब पछताना पड़ेगा, एक एक पैसे के लिए रोना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ये ऐसे पॉजिटिव हो जाएंगे कि नहीं यार, सेविंग नहीं बचेगी, मतलब ऐसे हालात आ जाएंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डियर, फाइनेंशियली प्रभु कहीं ना कहीं जो है इनको कर्मा देंगे। जिस भी ये अगर बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठे हैं, स्पेशली अगर मान लो पॉलिटिक्स में है या किसी ऐसी चीज़ में है, तो ये ऐसे औंधे मुँह गिरेंगे आने वाले वक्त में कि आप खुद देखोगे। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि सीढ़ियाँ चढ़ के जब ये आखिरी सीढ़ी पे पहुंचने वाले होंगे ना, तब ईश्वर गिराते हैं, ये सच्चाई है। आप इस बात को मानिए चाहे मत मानिए, ठीक है। क्योंकि प्रभु कभी भी किसी के साथ बुरा करके वो किसी को नहीं बख्शते, चाहे फिर आप ही क्यों ना हो, चाहे फिर मैं ही क्यों ना हो, वो किसी को नहीं बख्शेंगे, ठीक है, क्योंकि सब उनके लिए इक्वल है। द चैरियट की एनर्जी है, हमेशा आके कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो डिसीजन इनको नहीं लेने चाहिए, जो इनके लिए गलत साबित होंगे डियर, ठीक है। तो ऐसे डिसीजंस हमेशा ले लेंगे ये अपनी लाइफ में, जल्दबाजी में, आफत में
डिसीजंस लेंगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है इनकी लाइफ में। मैंने कहा था ना पहले, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इनकी लाइफ से। पर्सन जो है दुखी होकर निकलते रहेंगे, मूव ऑन करते रहेंगे, मूव ऑन करते रहेंगे। ओके, अभी ना मेरे को एक मूवी का नाम याद आ रहा है। जुदाई मूवी देखी है किसी ने, श्रीदेवी वाली, ठीक है। उसमें जो हाल था ना श्रीदेवी का, यानी कि पहले लालच लालच लालच, अंत में क्या हुआ, ना बच्चे अपने बने, न पति अपना बना, न पैसे पैसे का मन था कि भाई घर का क्या करेगी, खाएगी उसको, जब घर में कोई नहीं था। तो सेम सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। जस्ट हम मैंने आपको जोड़ के बताया ताकि आपको समझ आए, ठीक है। क्योंकि कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है, कई बार होता है, सब कई क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम वो तो बहुत खुश है, बहुत, अरे डियर वक्त आएगा, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। बर्डन रहेगा आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के साथ, ठीक है। बहुत जल्दी एक बोझ, एक हो सकता है कि कर्जे का या किसी ना किसी चीज़ का ऐसा बर्डन रहेगा कि इनको अपनी ज़िंदगी बोझ लगेगी, ठीक है। चाहे ये कोई भी इंसान है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो डियर, जैसे को तैसा ईश्वर बहुत अच्छे से देना जानते हैं, ठीक है। हम इतना सा तकलीफ देता है ना, तो इतना भर के मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो जानबूझ के कोई चीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट डालेंगी, जिन्होंने भी आपके साथ ऐसी हरकतें की हैं, जिन्होंने भी आपको तकलीफ दी है, ठीक है। डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखिए। चलिए आपका नियर फ्यूचर देखते हैं क्या है। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी? कॉर्न्यूकोपिया, थैंक यू। पेशेंस, ओके। देखो क्या आया, देखो आज के रीडिंग में प्रभु आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहते हैं कि पेशेंस रखो डियर, पेशेंस हर चीज़ का। पर अपने ऊपर ऐसा नहीं करना कि भाई अपने आप को, मैंने कितनी बार कहा है, आपको तकलीफ है, आप, मैंने कहा ना रिवेंज भी लेना है ना, तो उसको बड़े ब्यूटीफुल तरीके से ले सकते हो, ठीक है। स्पेस तो सामने वाले को, अपनी बॉडी पे वर्क करो, अपने प्रोफेशन पे वर्क करो, उसे वो बन के दिखाओ कि वो पीछे पीछे आपके आए फिर, ठीक है। तब एक्सेप्ट करना, नहीं एक्सेप्ट करना, दैट इज़ योर चॉइस, पर एटलीस्ट अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। काबिलियत हर किसी में है कुछ ना कुछ, बस यही है कि आपने पता करना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं। जय श्री। पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका फ्यूचर फ्रूटफुल है, ठीक है। आपको एक बिल्कुल एक क्लियर मैसेज ईश्वर दे रहे हैं कि भाई फेथ रखो, आपकी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे एंग्जाइटी में जो भी लोग हैं, परेशान जो लोग बहुत हैं, या आने वाले वक्त में बहुत परेशान रहेंगे, तो क्या होता है, रीडिंग होती है, आप लोग भूल जाते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बिठा के रखें तो ये याद रखिएगा कि ऊपर वाले ने आपसे पेशेंस रखने के लिए कहा है। आपकी लाइफ में फ्रूटफुल फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन ये वाले फ्रूट्स अगर आपको खाने हैं ना लाइफ के, तो आपको इस जंगल के जो अंधेरे में ना कहीं आपको हर एक चीज़ से फाइट करके जाना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी, ठीक है जी। एंग्जाइटी का कार्ड है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोग परेशान रहेंगे, लेकिन अपने आप को इस एनर्जी से दूर रखिएगा। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपको आपकी लाइफ में प्यार आएगा। ये मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही एनर्जीज के टाइम से पहले बता दिया था कि आप लोगों की लाइफ में प्यार आने वाला है। आप किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से आप उसको अपनी लाइफ में लाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, आप जिनकी भी इस टाइम पे स्पिरिट्स पे एंसेस्टर्स हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप प्रे कीजिए। कभी कभी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं डियर, ठीक है, कुछ रुकावटें होती हैं जिसके कारण कि हम नहीं पहुंच पाते हैं, हम नहीं चल पाते। नज़र, मान लीजिए किसी की नज़र लग जाना चाहे, ठीक है, वट एवर जो भी, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पितरों से प्रेयर, क्योंकि देखो कोई भी किसी का
बुरा बुरा नहीं करती ये चीज़ें, ठीक है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव तरीके से काम करेंगी, ठीक है ना। तो आप प्रे कीजिए ज़रा सा उनसे, दिल से प्रे कीजिए, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ डियर, आपसे कहा जा रहा है मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हर एक पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ के लिए है। वेरी पॉजिटिव नियर फ्यूचर। कर्मा की रीडिंग तो वैसे भी पॉजिटिव ही आती पूरी, है ना। चलिए, थैंक यू। हे प्रभु, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, परफेक्ट टाइमिंग, थैंक यू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। आने वाले कुछ हफ्तों में आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी। और ये कल परसों भी आया था शायद कार्ड, कल ही आया था, पता नहीं, ठीक है। लाफ्टर एंड मूविंग। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना आप खुश रहेंगे उतने ही ईश्वर आपके हेल्प करेंगे, कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो जो आपके लक में है ना, वो भी आपके लक में नहीं आएगा लाइफ में, क्योंकि आप बाय मिस्टेक अपनी लाइफ में गलत चीज़ों को खींचेंगे। तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में खींचिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, तो पूरी तरह से तैयार रहिए, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। ओके, चलिए गीता से देखते हैं क्या मैसेज आता है। थैंक यू प्रभु, राधे राधे प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। टाइम ऑफ डेथ, अगेन रिपीट, आज ही। सीड ऑफ क्रिएशन, दोनों ही कार्ड देखो कितना है ना, कितना मैच कर रहे हैं दूसरे से। मटेरियल एलिमेंट्स, प्रिटेंडर्स, एंड एक कार्ड और लूंगी प्रभु। जय श्री महाकाल। कॉन्क्यूरिंग लस्ट, सबसे पहली बात, एक लस्ट नाम की बीमारी से आपने बचना है, ठीक है। किसी की तरफ अगर आपको बहुत अट्रैक्शन है, आपके दिमाग में 24 घंटे वही चलता है, तो इससे बचना है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में लेके आइए। द टाइम ऑफ डेथ, यहाँ पे आपकी लाइफ में वक्त आ चुका है कुछ चीज़ें ख़त्म होने का, ताकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का जन्म हो, कुछ चीज़ें खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। सीड ऑफ क्रिएशन, आपसे कहा जा रहा है कि ये पूरा देखो कि कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी आपको अपनी लाइफ में। मटेरियल वर्ल्ड, सीड ऑफ क्रिएशन, ये चीज़ें क्या है, आपसे सबसे सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको ईश्वर कह रहे कुछ चीज़ें खत्म होंगी, ठीक है। खत्म भी क्यों हो रही, ताकि आप अपनी लाइफ पे कहीं ना कहीं फोकस कर पाओ। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, है ना, अपने प्रोफेशन से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा। और हमारी लाइफ का वो एक पीक पॉइंट होता है आगे बढ़ने का। ओके, तो ईश्वर क्या करते हैं कि चाहे कुछ वक्त के लिए सही, उस इंसान को आपसे दूर कर देंगे, ठीक है, जिसके कारण कि आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसका बीज बो दीजिए, ठीक है, क्योंकि मटेरियल एलिमेंट्स का कार्ड है। यहाँ पे महालक्ष्मी के सब स्वरूप हैं और आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है डियर, समझिए, ठीक है। पर आपको प्रिटेंडर से बचना है, दिखावटी लोगों से बचना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए और आप पहले जाके सबसे बता दें, नहीं बताना किससे। और दिखावा करने वाले लोगों से स्पेशली बचना है। थैंक यू माँ आद्या काली, थैंक यू लवली माँ। प्रत्यंगिरा देवी, दक्षिणा काली, माँ बगला मुखी, थैंक यू। हनुमान जी, जय माँ। तो माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं रोशनी की, कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोशनी आपकी ज़िंदगी भर जाएगी, ठीक है, खुशियाँ और रोशनी से। माँ प्रत्यंगिरा देवी आपसे कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी मैजिकल हो जाएगी। दक्षिणा काली माँ आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ बगला मुखी आपसे कह रही हैं और कंटिन्यू कह रही हैं कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत पक्का होगी, अवश्य होगी, ठीक है। हनुमान जी आपसे कह रहे हैं आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, स्ट्रेंथ दी जा रही है, ठीक है।
तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए जिनको भी ज़रूरत है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच डियर। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए।